चीन के पास पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। इन बड़ी संख्याओं के बावजूद पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों के मामले में अमेरिका को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से बढ़त हासिल है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों के नवीनतम विश्लेषण से पता चलता है कि चीन कम से कम इनमें से एक क्षेत्र में अंतर को कम कर रहा है। पानी के भीतर युद्ध क्षेत्र में मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता दोनों में। 2030 तक चीन न केवल पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका पर संख्यात्मक बढ़त हासिल कर लेगा, बल्कि बीजिंग की पनडुब्बियां अधिक शांत, तेज और अधिक उन्नत हथियार तथा बेहतर सेंसर ले जाने में सक्षम हो जाएंगी, जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी। पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में चीन की तीव्र प्रगति से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलने की क्षमता है। यूक्रेन के बाद अगला विवाद ताइवान हो सकता है, जिसे चीन ने जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक मुख्य भूमि में पुनः एकीकृत करने की कसम खाई है। हाल के वर्षों में उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की है कि चीन 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करेगा, लेकिन बीजिंग इस बात से इनकार करता है कि कोई समय सीमा है। ताइवान, जो कि एक स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप है, पर किसी भी संघर्ष में नौसेना की भूमिका अनिवार्य रूप से बड़ी होगी, जिसमें पनडुब्बियों और समुद्री ड्रोनों का पानी के नीचे का बेड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि इस गंभीर वास्तविकता के बावजूद अमेरिका कुछ खास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जहाज निर्माण और पनडुब्बी निर्माण क्षमताएं दशकों से व्यवस्थित रूप से घट रही हैं और इस प्रवृत्ति को कुछ वर्षों में उलटा नहीं किया जा सकता। सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र CSIS के अनुसार चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री लड़ाकू शक्ति है, जिसके पास 234 युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 219 युद्धपोत हैं। चीन के लड़ाकू जहाजों की इस गणना में उसके सभी जांत, सक्रिय ड्यूटी मानवयुक्त, मिसाइल या टारपीडो सशस्त्र जहाज या पनडुब्बियां शामिल हैं, जिनका विस्थापन 1000 मीट्रिक टन से अधिक है, जिनमें हाल ही में चीन तटरक्षक बल को हस्तांतरित 22 मिसाइल सशस्त्र कोरवेट शामिल हैं। लेकिन प्लान द्वारा संचालित लगभग 80 मिसाइल सशस्त्र छोटे गश्ती जहाज शामिल नहीं हैं। इस निष्कर्ष को अमेरिकी कांग्रेस के शोध पत्र चीन नौसेना आधुनिकीकरण, अमेरिकी नौसेना क्षमताओं पर प्रभाव द्वारा भी समर्थन प्राप्त है, जो इस वर्ष अप्रैल में प्रकाशित हुआ था। चीन की नौसेना पूर्वी एशिया में किसी भी देश की तुलना में अब तक की सबसे बड़ी नौसेना है और 2015 से 2020 के बीच किसी समय इसने युद्धक जहाजों की संख्या के मामले में अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि जहाजों के प्रकार जो अमेरिकी नौसेना के उद्धृत आकार में गिने जाते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग DoD का कहना है कि चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास 370 से अधिक प्लेटफार्मों यानी जहाजों की युद्ध शक्ति है, जिसमें प्रमुख सतह लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां, महासागर में जाने वाले उभयचर जहाज, खदान युद्धक जहाज, विमान वाहक और बेड़े के सहायक शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस के शोध पत्र में कहा गया है, चीन की नौसेना की कुल युद्ध शक्ति 2025 तक 395 जहाजों और 2030 तक 435 जहाजों तक बढ़ने की उम्मीद है। तुलनात्मक रूप से अमेरिकी नौसेना में 30 सितंबर 2024 तक 296 युद्ध बल जहाज शामिल थे और नौसेना के वित्त वर्ष 2025 के बजट प्रस्तुतिकरण से पता चलता है कि नौसेना में वित्त वर्ष 2030 के अंत तक 294 युद्ध बल जहाज शामिल होंगे। अखबार के अनुसार 2004 में अमेरिका को चीन पर 76 जहाजों की व्यापक बढ़त हासिल थी। 2014 में बीजिंग ने अपने नौसैनिक बेड़े के आकार में वॉशिंगटन को पीछे छोड़ दिया और 2023 तक चीन अमेरिका से 41 जहाजों आगे होगा। चीन से संबंधित सैन्य और सुरक्षा विकास पर कांग्रेस को वार्षिक रक्षा विभाग की रिपोर्ट के 2005-2024 संस्करणों के आधार पर CRS द्वारा तैयार की गई तालिका, जिसे 2009 और पूर्व संस्करणों के लिए चीन की सैन्य शक्ति पर रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, और अमेरिकी नौसेना के जहाजों के लिए अमेरिकी नौसेना के आंकड़ों को CRS रिपोर्ट RLTs ट्रांच, नौसेना बल संरचना और जहाज निर्माण योजनाएं, कांग्रेस के लिए पृष्ठभूमि और मुद्दे रोनाल्ड और उर्के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि विमान वाहक और पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका अभी भी तकनीकी और संख्यात्मक बढ़त का आनंद उठाता है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 विमान वाहक पोत हैं और ये सभी परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं।
इसकी तुलना में चीन के पास वर्तमान में केवल 2 ही विमानवाहक पोत कार्यरत हैं, जिनमें से तीसरे का समुद्री परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा चीन ने अभी तक कोई परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत नहीं बनाया है। हालांकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि चीन का चौथा निर्माणाधीन विमानवाहक पोत टाइप 004 परमाणु ऊर्जा चालित हो सकता है। विमानवाहक पोतों के मामले में चीन कई दशकों तक अमेरिका की बढ़त को कम नहीं कर पाएगा। हालांकि समुद्री युद्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीजिंग अमेरिका के साथ अपनी दूरी को पाटने में पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच सकता है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) के अनुसार अमेरिकी नौसेना के पास वर्तमान में 71 पनडुब्बियां हैं और ये सभी परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं। इस सूची में 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN, 53 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां SSN और 4 निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियां SSGN शामिल हैं। इसी प्रकार NTI के अनुसार चीन के पास 60 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से केवल 12 परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं। चीन के पास 6 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN, 6 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां SSSN और 48 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां SSK हैं। इन 48 SSK में से 12 पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक है, जो उन्हें शांत बनाती है और हवा में आने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार करने की अनुमति देती है। यद्यपि चीन ने अभी तक परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत का परिचालन नहीं किया है, लेकिन बीजिंग के पास परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां बनाने का लगभग आधी सदी पुराना अनुभव है। चीन की पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, जो एक तेज और धीमी गति वाली पनडुब्बी थी, 1974 में सेवा में आई। तब से बीजिंग ने अपनी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब वे बड़ी, शांत और तेज हैं। चीन की पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी टाइप 091 हान क्लास SSN थी, जिसे बाद में टाइप 093 शांग क्लास परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। रूस की सहायता से डिजाइन की गई टाइप 093 पनडुब्बी का विकास टाइप 091 की सीमाओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था, विशेष रूप से शोर में कमी और युद्ध प्रभावशीलता के मामले में। पहली टाइप 093 पनडुब्बी 2000 के दशक की शुरुआत में सेवा में आई, जिसमें बेहतर हाइड्रोडायनामिक्स, शांत संचालन और अधिक टिकाऊपन की विशेषता थी। टाइप 093 के बाद के संस्करणों जैसे टाइप 093A और 093B में भी कई प्रकार की क्रूज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS की सुविधा दी गई, जिससे पहली बार किसी चीनी हमलावर पनडुब्बी में ऐसी क्षमता शामिल की गई। चीनी पनडुब्बियों की प्रगति पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी नौसेना के अनुभवी और हेरिटेज फाउंडेशन के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो ब्रेंट सैडलर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, वे पनडुब्बी संचालन के लिए एक तकनीकी छलांग के कगार पर हो सकते हैं, जहां वे पनडुब्बियों को काफी हद तक शांत करने में सक्षम हैं और उन्हें ट्रैक करना बहुत कठिन हो जाता है। हाल के वर्षों में चीन ने परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के क्षेत्र में विशेष प्रगति की है, जिनकी अधिक गति, सीमा और सहन शक्ति के कारण उसकी नौसेना की पहुंच अधिक हो गई है। WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासाधीन नए मॉडलों में टाइप 095 शामिल है, जिसके बारे में विश्लेषकों को उम्मीद है कि इसमें ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण ट्यूब होंगे जो क्रूज मिसाइलों को समायोजित कर सकेंगे। अमेरिकी नौसेना रिजर्व के सेवानिवृत्त कैप्टन और पेंटागन के पूर्व नौसेना सिस्टम इंजीनियर क्रिस्टोफर कार्लसन ने कहा, टाइप 095 एक बहुत ही शांत पनडुब्बी होगी, इससे मामला और भी जटिल हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा अनुसंधान संस्थान के अनुसार चीन की 2 नई परमाणु पनडुब्बियों टाइप 095 और टाइप 096 की क्षमताएं अमेरिका और रूस द्वारा उपयोग की जाने वाली पनडुब्बियों से मेल खाती हैं। टाइप 096 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी की आत्मनिर्भरता क्षमता लगभग 90 दिनों की है। यह 24 टॉर्पीडो और 16 वर्टिकल लॉन्च यूनिट ले जा सकती है और YJ-18 एंटीशिप मिसाइलों, CJ-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों और HQ-10 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है। चीन की पनडुब्बी सेना 2030 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगी। पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका अभी भी चीन पर संख्यात्मक और तकनीकी बढ़त रखता है। हालांकि ज्यादातर अमेरिकी पनडुब्बियां शीत युद्ध के दौर में शामिल की गई थीं
और कई अब अपनी सेवानिवृत्ति के करीब हैं। इसके अतिरिक्त चीन प्रतिवर्ष अमेरिका की तुलना में अधिक पनडुब्बियां जोड़ने की तैयारी में है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में चीन की पनडुब्बी शक्ति अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक होगी। अमेरिकी नौसेना की लंबी दूरी के जहाज निर्माण और बेड़े की सूची योजना 2025 के अनुसार इस दशक के अंत तक अमेरिकी पनडुब्बी की संख्या घटकर 47 रह जाएगी और उसके बाद कई वर्षों तक यह 50 के मध्य में रहेगी। 2054 तक बेड़े के 66 तक पहुंचने का अनुमान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 पनडुब्बी शिपयार्ड भूमिगत बेड़े के आकार को बनाए रखने और अंततः बढ़ाने के लिए आवश्यक 2 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों का उत्पादन करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि पिछले वर्ष CSIS के एक पत्र में उल्लेख किया गया था तथा कहा गया था कि अमेरिकी नौसेना के प्रभुत्व में गिरावट को उलटना कठिन होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है और धीमी गति से चलने वाले आर्थिक और औद्योगिक रुझानों पर आधारित है। दूसरी ओर आने वाले वर्षों में चीन की पनडुब्बी शक्ति में वृद्धि होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग DoD की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन 2035 तक अपनी पनडुब्बी शक्ति को 80 इकाइयों तक बढ़ा लेगा। इनमें से लगभग 20 पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हो सकती हैं। 2024 CSIS रिपोर्ट के अनुसार चीन की पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हो रहा है और इसकी पनडुब्बी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। कई विश्लेषकों के अनुसार चीन ने पिछले 3 वर्षों में 7 से 8 टाइप 03 इंडियन बी पनडुब्बियां जोड़ी हैं। यह उत्पादन दर पिछले 3 दशकों में चीन द्वारा निर्मित हमलावर पनडुब्बियों की संख्या से अधिक है। नई टाइप 039C जैसी पारंपरिक पनडुब्बियों को शामिल करने पर पिछले 3 वर्षों में चीन द्वारा लॉन्च की गई पनडुब्बियों की कुल संख्या 15 से अधिक हो गई है, जो चीन की प्रभावशाली पनडुब्बी निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करती है। क्या अधिक संख्या का मतलब स्वतः विजय है? यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 2030 के दशक तक पनडुब्बी बेड़े के मामले में प्लान अमेरिकी नौसेना से आगे निकल जाएगा। हालांकि पनडुब्बियों की अधिक संख्या का मतलब प्लान का स्वतः प्रभुत्व नहीं होगा। अमेरिकी नौसेना के पास PLA की तुलना में समुद्र में युद्ध का अधिक अनुभव और समय है। 2024 के CSIS पेपर में कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 2 शताब्दियों से अधिक पुरानी एक नीली जल नौसैनिक परंपरा है, जबकि चीनी परंपरा 3 दशक से भी कम पुरानी है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के चीन से ज्यादा सहयोगी है। चीन के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में अमेरिका को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि फिलीपींस से भी सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त विमानवाहक पोतों और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के मामले में भी अमेरिका को चीन पर बढ़त हासिल रहेगी। हालांकि चीन की बढ़ती पनडुब्बी ताकत निश्चित रूप से अमेरिकी नौसेना के लिए चिंता का विषय है।